अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बट इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट व्हिच मीन्स कि इस्लाम ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा है, कैसी हो सकती है पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन दोनों के बारे में हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, सबसे पहले इसका कंपोनेंट है रेस्पेक्ट फॉर ओनरशिप। ये रेस्पेक्ट फॉर ओनरशिप क्या है? यानी अगर मेरे पास कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैंने अपने लिए कोई शॉप या मैंने अपने लिए कोई बिजनेस ओन करके रखा है, उस पर मेरे पूरे राइट्स है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको अपनी जैसे मैं चाहूँ उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। किसी भी किस्म का बिजनेस चाहे मेरा कैसा क्यों ना हो, चाहे मेरी शॉप हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरी कंपनी हो, मैं उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, बट उसके यूज़ करूँगा बट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कि कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे एक्शंस नहीं करूँगा जिससे क्या, जिससे पब्लिक्स की जो राइट्स है उसको डिस्टर्बेंस मिले, यानी कि मेरी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं उसको चलाऊँगा बट उसका कंट्रोल मेरे अंडर रहेगा, यानी कि मैं उसको ओन कर रहा हूँ तो उस पर मेरा कंट्रोल रहेगा। और फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उस पर पूरी जो भी कुछ होता है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो भी उसमें मिलेगा, चाहे प्रॉफिट लॉस, मैं उसको मैनेज करूँगा, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। वो सारा, चाहे प्रॉफिट लॉस, चाहे उसके बगैर, प्रॉफिट लॉस के बगैर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी एक्शन होती है जिससे क्या होगा, जिससे कोई मसला खड़ा होगा, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका कंसेप्ट यही है कि उसमें सारी राइट्स उसकी होती है जो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करता है। ज़कात एंड चैरिटी, इस्लाम ने इस चीज़ को भी एनकरेज किया है कि अगर मेरे पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं उसको ओन कर रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा देना है उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में, मुझे थोड़ा सा देना है नीडी पीपल को, इन मीन्स ऑफ ज़कात या चैरिटी, जिसे हम सदका बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है। यानी कि अगर मैं कोई बिज़नेस चला रहा हूँ तो मुझे लोगों का ख़्याल भी है दिमाग में। तो ये कंसेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप सबको अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी सिंपली हम सभी बोलेंगे जिसमें ऑल कम्युनिटी या सोसाइटी इन्वॉल्व हो। पब्लिक प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ये सबकी प्रॉपर्टी होती है, इस पर सबका हक होता है। इसमें पब्लिक वेलफेयर या कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे हम देखें किसी सोसाइटी में कोई वाटर पंप होता है, तो मैं भी उसको यूज़ करता हूँ, जो मेरे नेबर्स हैं वो भी उसको यूज़ करते हैं, सोसाइटी का हर एक मेंबर उसको यूज़ करता है, मतलब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। खाली पब्लिक प्रॉपर्टी उतनी नहीं है बल्कि कहीं पर कोई रोड होता है, कहीं पर कोई ऐसा डैम होता है जो हर किसी को वेलफेयर प्रोवाइड करे। यानी कि हर एक चीज़ जो एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी में देखने को मिलेगी, जिसको हर एक जो सोसाइटी का हर एक पर्सन उसको यूज़ करे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसका कंसेप्ट यही है। और इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि हमें उस पब्लिक प्रॉपर्टी को इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट, इन इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को, हमें उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बचा के रखना है, यानी कि उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और हमें उसकी एडवांसमेंट, उसकी डेवलपमेंट की ओर उसको प्रमोट करना चाहिए, यानी कि इसमें कुछ एडवांसमेंट होनी चाहिए हर किसी को, खाली मुझे ही नहीं। और हमें उस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि खाली मैं उसको यूज़ करूँगा फिर बाद में तोड़ दूँगा, बाकियों की को क्या ज़रूरत है इसकी, नहीं। बल्कि मुझे खुद भी उसको यूज़ करना है, बाकियों के यानी कि मैं उसको इस तरह से यूज़ करूँ कि बाकियों को भी उसे अच्छे से यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक कमोडिटी। प्रोटेक्शन ऑफ या प्रोहिबिशन ऑफ एनक्रोचमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एनक्रोचमेंट मतलब कि हमें उसमें एडवांसमेंट लानी चाहिए, उस पर्टिकुलर जो चीज़ होगी या पर्टिकुलर ऐसी सोर्स होगी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, उसकी तरफ हमें, उसकी एडवांसमेंट की तरफ, जैसे मैंने पहले ही बोला उसकी एडवांसमेंट की तरफ हमें अपना कदम उठाना चाहिए, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं एक सोसाइटी का मेंबर हूँ, आप भी उसी सोसाइटी के मेंबर हो, तो आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसी
ऐसी थिंग है जिस पर हम सबका कंट्रोल है, हम सबका राइट है, तो हमें उसको प्रिज़र्व करना चाहिए। हम सबको मिल के वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमें उसको ख हम बोलेंगे कोई भी अगर हैंड पंप होगा तो हमें उसको ख़राब नहीं करना चाहिए कि मैंने एक बार यूज़ किया बाकियों की छोड़ो, उससे क्या होगा? बाकियों को वो यूज़ कर सके या नहीं कर सके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको इक्वली उसको यूज़ करना चाहिए। मैं उस तरह से यूज़ करूँ कि बाकियों के लिए भी वो मयस्सर रहे। तो होप कि ये दोनों कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपका नटशेल में था दोनों का कांसेप्ट। आपको खाली इसका कांसेप्ट याद रखना है। अगर आपको कांसेप्ट याद हुआ, अगर आपको कांसेप्ट पर होल्ड रहा, तो इंशाल्लाह ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस कांसेप्ट को कहीं पर भी, किसी भी लैंग्वेज में इसको उतार सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।